गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत्संग के लिए उद्देश्य रखना कि मुझे भगवान कोई व्हीकल दे तो आपकी महिमा सुनने के लिए हम सह परिवार आए, इस तरह की भावना बना कर रहना। तो वो जो आवश्यक वस्तु है आपको यहाँ अवश्य देगा। तो वहां वो सारा सुख वहां सतलोक के अंदर है। तो वहां राग द्वेष आप पर ही बने, कोई अभाव नहीं किसी चीज का। या तो चोर जब करेगा जब उसको भूखा मर रहा होगा, या उसने लोगों की तरह कोठी बनाने की होड़ लगी हुई होगी, तो तब आपकी इस ज्ञान से वृत्ति हटेगी जो हमारी एक पशु पक्षी जैसी वृत्ति थी। जैसे गोबर का भूंड हमने देखा खेतों में, गोबर का भूंड, ये पहले मनुष्य था जो घना धन जोड़ दिया बैंक बैलेंस बनाने वाला, फिर वो भूंड बन गया। हमने देखा पशु गोबर कर देते खेतों में, और भूंड और भूंडनी वह दोनों पति पत्नी उस गोबर ने इकट्ठा करने में सारा दिन लगे रहे, और बना के उसके गोले और बिल ठोक ले, और उन इकट्ठा करते करते को पशु के पैर का नीचा आकर दोनों मर जा, वो गोबर इकट्ठा करा रह गया। तो हम उसी व्यक्ति के जीव हैं जो भक्ति नहीं करते, इस ज्ञान से परिचित नहीं है। बैंक जोड़ लिया, कोठी बना ले हैं, और पता नहीं के बना कर प्लाट लेकर डाल दो, घोड़े पीछे के हो जाएंगे, कल मृत्यु हो जा, परसों गधा बना कर वहीं घूम रहा होगा उस प्लाटों के अंदर से। तो ये इस ज्ञान से आपको, ये सत्य ज्ञान है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, किसी डूम बाट के गीत नहीं है। ये आपका घड़े काम आएंगे। तो इससे आपकी वो जो हवस थी बकवादों की वो खत्म हो जाएगी। तो वो खत्म होगी, घर में बरकत आप देगा। क्यों बीड़ी शराब मांस तम्बाकू हम छुटवाएंगे, वो तो हाथ लान नहीं दे, जो वाहियात का खर्चा था, और शरीर नाशक और भक्ति नाशक। और फिर ब्याह शादी में खर्च नहीं करने देंगे, फिर भक्त नहीं जे बकवाद करेगा तो फिर पैसा चाहिएगा किस लिए तुमने, किस लिए माया के पीछे भागोगे। और जो आवश्यक वस्तु होगी भगवान आपके आगे रखेगा। जैसे माता पिता बालक के लिए सुबह दूध कटोरा भर के ले बेटा पी, जो अनजान है ले पी, तो ऐसे रखेगा आपके सामने। जब इसके हो जाओगे तुम, अभी तो आप काल की फर्द में बैठे डे हुए, उसकी रजिस्ट्री हो रही है आपकी काल के, ये परमात्मा उससे अपनी फर्द में लेगा, आपको अपने नाम करावेगा, और फिर आपको पार करेगा, आपको भक्ति देगा, मोक्ष देगा, सुख देगा। तो परमात्मा क्या बताते हैं, इस गंदे लोक में आपने कितने जन्म खो दिए धक्के खा के। जब आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे, तब कहा था कि 60,000 बल जन्म तो पावा। जब से हमसे बिछड़े भाई 60,000 जन्म तुम पाई, कि जब से आप सतलोक से बिछड़ के आए हो पुण्यात्मा, 60,000 तो अच्छे अच्छे जन्म राजाओं के प्राप्त हो गए तेरे को। अन्य की तो गिनती नहीं कितने दुख उठा लिए। तो यहाँ क्या बताते हैं, उस सूक्ष्म वेद जो परमात्मा ने गरीबदास जी को दिया, उस परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को और परमात्मा की महिमा को गरीबदास साहिब जी ने किस प्रकार चित्रार्थ किया है। मन तू चल रहे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। शब्द सिंधु यानी उस सुख का सागर। अब समुद्र में जब जहाज चला जा समुद्री, रात के समय चला और पहुंच गया 200 किलोमीटर, उसके बाद समुद्र में और जहाज या जल, उस जल के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देता। इसी प्रकार सतलोक के अंदर वो सुख ही सुख है, सुख के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो हम वहां जाने की ट्रेनिंग और वहां जाने की ये आपको पासपोर्ट बनाते हैं यहाँ पर, कि आपकी मृत्यु यहाँ तो होएगी। या तो आपने भी पता है, कोई ना माने वो तो महामूर्ख ही होगा कि मरा को नहीं। वो दूसरी बात है, अभी ना मरे तो सभी की इच्छा है, लेकिन मरो तो गए अंत में।
और जिस संपत्ति को अपना मानने बैठे हो परिवार को, यूं आपका नहीं है। आपकी मृत्यु के बाद बनवाना आप नाइजीरिया में जन्म लोगे और बच्चे इंडिया में, तो आपके कहां से हुए? काल ने रोल मार रखी, आपकी अक्ल मार रखी हमारी। तो इस परमात्मा ने हमें रोशनी दी है, ज्ञान दिया है, इसको आधार बनाकर जीना पड़ेगा आपने। तो यहां से तो मृत्यु होगी होगी, फिर क्यों ना आशा वहां जाने की लगाएं, इन बच्चों से हटाएं। क्योंकि जब तक हम बच्चों के साथ हैं, हम अपना कर्तव्य पूरा करें जो इनकी प्रति है। लेकिन ये आशा रखें कि ये अपने नहीं है, ये एक मालिक के बच्चे हैं, धनी के हैं, हमारी सेवा दी है, हम सेवा करेंगे इनकी। धनी के बच्चों की सेवा नहीं करता वो भी दोषी, फिर वो नौकरी से निकाल दिया जाता। इस तरह आप अपने इस जीवन को इस आधार से रखो और फिर यहां से चलने मृत्यु के समय ये रहे कि परमात्मा ने भी, सब संतों ने बताया और भगवान ने बताया, और ये दास आज गुण गा रहा है वही की वो, तो ये झूठ नहीं हो सकती। तो इस मन पापी को यही रहने की आदत पड़ी हुई है, इसकी ये वृत्ति हटाकर वहां जोड़ो। और जहां आशा ता बासा होई, मन कर वचन सुमरियो सोई। अब जहां की आस बना के जीवांगे वहीं अगला कदम वहीं पर होगा आपका। तो इस ज्ञान से आप दृढ़ हो जाओगे। ये ज्ञान किसी हीर से स्टोरी नहीं है, ये परमात्मा का दिया ज्ञान है, ये झूठ नहीं है, ये सत्कर मानना। अब क्या बताते हैं, इस संसार में आपको रहते कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोट जन्म तू राजा की, न मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होके दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, बिरबावण दुमराया। विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। दोजक बस्त सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। तीन लोक से तिरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। चार मुक्ति जा चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अब पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। ओए होए, इन चंद पंक्तियों में परमेश्वर की महिमा को कलम तोड़ बता दिया आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने। क्या बताया है कि कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर कुत्ता, सुकर सुअर, खर गधा और कौआ हंस बुगारे बुगला। फिर बताते हैं कोट जन्म तू राजा की ना, ओए है, ये मिटी न मन की आशा। और भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, ये मिला ना निर्गुण रासा। ये मार्ग नहीं मिला तुझे। आपने अच्छी साधनाएं की, जो यहाँ की दंत कथाएं हैं या वेद हैं, इनके आधार से साधनाएं की, आप राजा भी बन गए और इंद्र तक की पदवी आपको प्राप्त हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी प्राप्त कर ली, फिर भी जन्म मृत्यु आपकी समाप्त नहीं हुई। अब जैसे फिर क्या बताते हैं, जैसे क्या बताना चाहते हैं कि आप जी जैसे अब वर्तमान में प्रत्येक भक्त जो भी नर या नारी परमात्मा की भक्ति के बिना टिक नहीं रहा, टिक ही नहीं सकती आत्मा, क्योंकि इसको भगवान की जरूरत है। और जब से ये उससे बिछड़ी है उसी समय इसको इसका एहसास हो गया था कोई बहुत बड़ी अनमोल वस्तु गुम होगी तेरी। उसकी खोज या काल के लोक में हम कर रहे हैं, वो यहां नहीं है, वो सतलोक में है और वहां जाकर मिलेगा। उसका साधन और तरीका ये है। तो हम इसको यहां, जैसे परमात्मा ने बताया कि आप ऐसे भी साधक रहे हो, घर त्याग दिया मालिक पाने के लिए, जंगल में जाकर बैठ के सूखे एक वृक्ष के नीचे, और फिर नगरी में आए, कोई भिक्षा जैसी भी आपको मिली, रोटी मिल गई 10-5, उनको ले गए, 4 सुबह 4 शाम न खा के,
और बाकी बची हुईयों को वृक्ष का टांग दिया करते, कपड़े में बांध के, वो सूख जाती थी। सूखने के बाद रोटियां खराब नहीं होती। उनको फिर 2-3 दिन तक बेकर खाया करते थे साधु संत, ताकि रोज अपना समय खराब ना हो, रोटी मांगने जाना पड़े। तो परमात्मा कहते ऐसी भी तूने साधना कर ली, लेकिन फिर भी काल के जाल में फंसा रहा। और इन साधनाओं से, ऐसे कठिन साधनाओं से आपने क्या क्या प्राप्ति हुई? इंद्र स्वर्ग का राजा बन गए। इंद्र कुबेर धन का जो वित्त मंत्री है काल का, एक ब्रह्मांड का। इंद्र कुबेर ईश की पदवी है, और ब्रह्मा वर्ण धर्मराया, आप विष्णु की पदवी पाई, आपने ब्रह्मा की पदवी पा ली, आपने शंकर की पदवी भी पा ली। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो वर्तमान वाले ये मर जाएंगे, इसके बाद जो अच्छी आत्माएं होंगी, काल उनको अपने पुत्र के रूप में जन्म देकर उनको फिर से इस पोस्ट पर विराजमान करता रहेगा। इसका ऐसा प्रोसेस है। तो वो मरी हुई पर आत्माएं जो पहले मर चुके हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश वाले आत्माएं, वो यहीं भटक रही हैं आपके साथ। तो कहते इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वर्ण धन राया, और विष्णु नाथ के लोक को जाके तुम फिर भी जन्म वर्ण में आया। जिसको आप सुप्रीम पावर मान रहे हो जान पड़े में विष्णु जी को, तुम विष्णु के लोक में जाकर भी जन्म वर्ण में आए। फिर क्या बताते हैं? असंख्य जन्म तन, यहाँ थोड़ी सी कथा सुनाते हैं। एक मार्कंडे नाम के ऋषि थे, वो बंगाल की खाड़ी में साधना कर रहे थे। अब इनको ज्ञान जैसा है, वो अपने ज्ञान को सुप्रीम मानकर अन्य से तभी कर रहे होते हैं। मार्कंडेय ऋषि ब्रह्म के साधक थे। ओम नाम का जाप और हठ योग करना इनका एक स्वाभाविक कर्म बना हुआ। इनको ये लोकवेद है, वैसे हठ योग किसी ग्रंथ में नहीं है, सुना सुनाए से ही हठ योग करते हैं। हठ योग से तप बन जाता है, तप से राज्य प्राप्त होता है, राज्य प्राप्त करके प्राणी नरक में जाता है। अब गरीबदास जी महाराज कहते हैं इस ज्ञान में कि डंब करे डूंगर चढ़े, अंतर छीनी झूल, और जग जाने भक्ति करे, यो बोवे सोल बबूल। किक्कर के कांटे बोरा अपने भविष्य में आज हमने चाहिए कुछ भी दिखाई देता हो, बड़ा साधक हजारों वर्ष तक बैठा है। साधना तो ये है जो अब आपको मिली है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से लागवे, नाम से मोक्ष होगा। फिर भी मार्कंडेय ऋषि साधना कर रहा था। इंद्र जो है स्वर्ग का राजा, 72 चतुर्युग तक उसका शासन काल होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्रों का शासन काल पूरा हो जाता है। 14 इंद्र। तो इंद्र की जो पदवी प्राप्त होती है वो यज्ञ से, तप से प्राप्त होती है। तो इंद्र को एक और हिदायत दी जाती है स्वर्ग के राजा को, यदि तेरे शासन काल में 72 चतुर्युग में यदि किसी ने इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य तप साधना यज्ञ धर्म कर लिया, तो तुझे पद रहित करके उसको पोस्ट दे दी जाएगी। उसको ये साधना ना करने देना, उसको खंडित कराना, ये तेरी जिम्मेवारी है। तो उसको चिंता बनी रहती है कि तेरे शासन काल में इंद्र को कि कोई ऐसा तप ऐसा यज्ञ ना कर ले जिससे तेरी पदवी को खतरा हो, तुझे पद से हटाया जाए। राज के लिए तो ये लाखों सैनिक मरवा देते राजा लोग, और तो फिर राज कैसे छूटे इन पे? उसको चिंता बनी रहती है। वो अपने देवताओं की ड्यूटी लगाता है, तुम इधर भटकते रहो, तुम इधर जाओ, को तपस्या कर रहा हो तो मुझे बताओ। तो उसको पता चला कि बंगाल की खाड़ी में एक मार्कंडेय नाम के ऋषि बहुत वर्षों से साधना कर रहे हैं। उसको चिंता हुई कि यदि मार्कंडेय ऋषि ने तप पूरा कर लिया तो तेरी इंद्र की पदवी को खतरा होगा। तो उसने एक उर्वशी भेजी उसको, उसके खंडित कराने के लिए उसके तप को। और उर्वशी को ऐसी सिद्धियां दे दी कि उसने वहां जाकर के बसंत जैसा वातावरण बना दिया। और वहां अपने आप ऐसे सुरीले घंटियां बजने लगी जैसे साजबाज बजते हैं, जैसे गानों के अंदर वो बाजे बजते हैं, साजबाज बजता है, ऐसे शुरू हो गए। और आसपास बहुत सुगंध आने लगी, हवा में शीतलता, सुंदर बहुत
सुहावनी शीतलता भर गई। और वो लड़की जो उर्वशी गई थी, मार्कंडे ऋषि की आधी आंखें खुली थी, आधी बंद थी। वो सामने डांस करने लगी थोड़ी सी दूरी पे, अपनी चटक मटक कर रही थी, बकवास दो उसने करनी होती है। मार्कंडे ऋषि ने कोई गतिविधि नहीं की। लास्ट में वो बिल्कुल निवस्त्र होगी। तब मार्कंडे ऋषि ने कहा कि हे बेटी, हे बहन, हे माई, आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? आप अपने वस्त्र पहनो। अब वस्त्र पहनकर वो कहने लगी कि हे मार्कंडे गोसाई, इस बनखंड के अंदर जितने अन्य तपस्वी थे वो तो मुझे देखकर ही डामाडोल हो गए, उनकी तो मन की दशा खराब होगी। लेकिन आपकी समाधि कौन से लोक में थी जो आप डगमग नहीं हुए? मार्कंडे ऋषि ने कहा कि जहां मेरी समाधि थी वहां पर तेरे जैसी सुंदर औरतें तो उन नाचने वालों की नौकरानी थी, मैं तुझे क्या देखूं? अब वो कहां समाधि लगाए बैठा था? ब्रह्मलोक में। पुणात्मा दास बहुत बार आपको बता चुका है, फिर भी बताते रहेंगे, क्योंकि प्रत्येक सत्संग में नए स्टूडेंट भी होते हैं। ये जितने भी लोक हैं, शिवलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मा का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, देवी का लोक, ब्रह्मलोक जो इसमें काल की अलग व्यवस्था है, ब्रह्मलोक, या गणेश जी का लोक, ये सब एक रेस्टोरेंट टाइप है। इन्होंने वहां अपने प्रत्येक लोक में रेस्टोरेंट बना रखे हैं। जैसे हिसार में रेस्टोरेंट है, तो रोहतक में है, चंडीगढ़ में है, दिल्ली में जो रेस्टोरेंट हैं वो इनसे बहुत सुपीरियर हैं, अच्छे हैं। बम्बई में रेस्टोरेंट है तो उनके चार्जेस भी ज्यादा ही होते हैं और बकवाद भी ज्यादा ही होती है। इस प्रकार स्वर्ग लोक भी एक रेस्टोरेंट है। विष्णु जी के लोक में भी एक स्वर्ग है, कॉमन स्वर्ग भी है। तो जो सुविधाएं इन अन्य लोकों में है उनसे कई गुना ब्रह्मलोक के अंदर सुंदर औरतें, ये और क्या देखें समाधि में। अपने आत्मा अभी बालक हो आप इस सिद्धार्थ मार्ग में, जैसे आप बस स्टैंड पर बैठे हो और आधा घंटा बस आने में हो, तो 3 बजे उठ कर देखोगे नोखड़ा होकर, कड़ाई कहाँ से आ गई, यू मन टेकने ना दे। और आप फिल्म देखने जाते हो 3 घंटे तक, 3 घंटे इन्हों नहीं पता लगा गई कि कहाँ कितने समय में चला गया। तो इस मन को बकवाद चाहिए, ना तो टिकने ना दे जीव ने। ये समाधि लगा कर बैठे नजर आते थे साधु और तपस्वी हमारे शरीर में। ये हमारा एक शरीर है, ये एक टीवी समझ लो, टेलीविजन। और इस टेलीविजन के अंदर चैनल लगे हुए हैं। जैसे मूल कमल में गणेश जी वाला चैनल है, और फिर आगे से 2 उंगल ऊपर रीढ़ की हड्डी जो है बैकबोन, इसके अंदर की साइड में जहाँ ये नीचे गुदा के पास जाके अंड होता है, इसके अंदर की साइड में 2 उंगल ऊपर नीचे से गणेश जी का लोक चैनल है, कमल है। उससे ऊपर स्वाद चक्र है, सावित्री ब्रह्मा के लोक का जो भी कार्यक्रम वहां हो रहा है इसमें देख सकते हैं हम। जैसे टीवी में आप जिस भी टीवी चैनल को ऑन करोगे और उसमें जहाँ का प्रोग्राम हो रहा होगा वो आप यहाँ बैठे देख सकते हैं। ऐसे फिर नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी का, हृदय कमल में शिव और पार्वती का, कंठ कमल में दुर्गा वाला के लोक का इसमें देख सकते हैं। और सहस्रार कमल में फिर आप काल का देख सकते हैं, ब्रह्म का। तो ये क्या होता है कि ये जब समाधिस्थ होते हैं तो पूर्व संस्कारित होते हैं, जो डले ढो रहे हैं, साधना कर रहे हैं, भटक रहे हैं बेचारे, तो सतयुग त्रेता द्वापर में पुण्यात्माएं जन्म लेती हैं जिनकी स्वाभाविक समाधि लग जाती है। प्रत्येक आदमी की बहुत अच्छी साधना होती है, उनकी पुराने पिछले संस्कारवश उनके कमल भी थोड़े थोड़े खुले होते हैं। तो अभ्यास करने से कोई कमल खुल जाता है। तो जिस कमल में को वो देख रहा है और टेलीविजन की तरह काम कर रहा है, कहीं नाच हो रहे हैं, कहीं गाने हो रहे हैं, कहीं बाग बगीचे लहर फले फूले दिखाई देते हैं, और फिर आगे घूमता रहता। तो ऐसे ये मन यहाँ तो बैठा दिख है कि साधक 10 वर्ष पीछे बैठा है, इतने समय से बैठा है, और ऊपर वो देख रहा है, सैर सपट्टे कर रहा है। तो यहाँ इससे क्या होता है कि बैठने से भगवान के लिए बैठा है तो तप बन जाता है उतना उसका। और तप से राज राज मदमानम जन्म तीसरे शुक्र समानम, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी।
तो ये मार्कंडेय ऋषि उस ब्रह्मलोक में बड़े रेस्टोरेंट में बम्बई वाले कौन सा स्टार बोले उसमें जा रहा था, और वो क्या है कि वहां पर तेरे जैसी तो उन नाचने वालों की बंदी थी, नौकरानियां थी, तुझे क्या देखूं, तेरे से कोई और सुंदर है उसको भेज। तो उसने कहा उर्वशी ने कि मैं सबसे सुंदर मैं ही हूं और इंद्र की पटरानी हूं, सची मेरा नाम है, और आप मेरे साथ चलो इंद्रलोक में, मेरी इज्जत रह जाएगी, नहीं तो मुझे दुहागन करेंगे, मेरी हंसी करेंगे, मुझे सजा देंगे कि तू हार कर आगी। तो मार्कंडेय ऋषि जैसा जिसने जो ज्ञान है, जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक यही ज्ञान दिया है गीता के अंदर, कि कोई तो योग साधना करता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई श्वास उश्वास की प्रक्रिया ही करके उसी को सफल मान रहा है, और सब अब अपनी साधना को उत्तम मान रहे हैं, पापनाशक जानते हैं। वास्तविक चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि इन यज्ञों की, धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तार के साथ जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है, परमात्मा स्वयं आकर बताता वही है वो तत्व ज्ञान, उसमें कंप्लीट है, संपूर्ण है विस्तार के साथ। तो वो ज्ञान ये दास आपको सुना रहा है। तो मार्कंडेय ऋषि ने यही सोच रखा था कि तय जो साधना करा सबसे उत्तम है ब्रह्मलोक की। तो मार्कंडेय ऋषि ने उस उर्वशी से कहा कि आप इंद्र की पटरानी हैं, जब इंद्र की मृत्यु होगी, इसका तो 72 चतुर्युग तक इसका जीवन है, उसके बाद मरेगा, फिर तू क्या करेगी? उर्वशी ने कहा कि मैं 14 इंद्र वरूंगी, यानी ब्रह्मा जी के एक दिन में जितना पीरियड है तब तक मैं स्वर्ग की महारानी बनी रहूंगी। इंद्र मरता रहेगा, दूसरा आता रहेगा, वो मुझे पत्नी बनाता रहेगा, मेरा इतना समय है सुख का स्वर्ग का। अपना आत्मा देखो, उस प्यारी आत्मा ने कभी मनुष्य जीवन मिला होगा, कोई उसने कैसी कठिन साधनाएं, कठिन तप किए होंगे, जो स्वर्ग की महारानी बनी और इतने लंबे समय तक, और अंत में क्या होगा इसका इनको भी ज्ञान होता वहां जाने के बाद, लेकिन विकल्प नहीं था, क्योंकि कोई सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे। तो क्या कहती है, मार्कंडेय ऋषि ने पूछा कि जब इंद्र मरेगा, मृत्यु होगी, तब तू क्या करेगी? कि 14 इंद्र वरूंगी मैं, यानी नेक्स्ट इंद्र जो इस पदवी पर आएगा वो मुझे पत्नी बनाएगा, उसके साथ भी मैं ऐसे मौज मस्ती मारूंगी, स्वर्ग में रहूंगी। यानी वो महानता बता रही थी अपनी, मैं इतनी सुखी हूं, इतने समय तक सुख स्वर्ग में रहूंगी। मार्कंडेय बोले कि वो 14 भी मरेंगे, फिर तू क्या करेगी? फिर भी तो मरेगी। तब वो खुद कहती है कि जितने इंद्र मैं भोगूंगी वह तो गधे बनेंगे मृतलोक में, और मैं गधी बनूंगी। फिर मार्कंडेय ऋषि बोला कि मुझे वहां क्यों ले जा रही थी तू, इसे गंदे लोक में जिसका राजा भी गधा बने मृत्यु के उपरांत, रानी गधी बने। तब उसने कहा मैं अपनी इज्जत रखने के लिए ले जा रही थी। बता, ये इज्जत की भी ठेकेदार तू 14 खत्म करेगी, हर मरने के बाद गधी बनेगी, अब भी इज्जत की ठेकेदार बनी बैठी है। तो हमारी अकल मार रखी है, काल ने बुद्धि नहीं छोड़ रखी। अब इंद्र आ गया, हार गए वे, उनके सारे तगड़मबाजी जंतर मंत्र दाव पेच खत्म हुए। तो इंद्र ने आके स्वयं समर्पण कर दिया कि हे बंद निवाज, इंद्र की गद्दी प्राप्त करो, तुम जीते हम हारे। मार्कंडेय ऋषि ने, क्योंकि उसने ऊपरला होटल रेस्टोरेंट दिखा था, तो कह रहा क्या रे, अरे इंद्र, तेरी इंद्र की गद्दी मेरे किस काम की, मुझे नहीं चाहिए तेरा, तू रख अपनी को। और इंद्र आजा तुझे भक्ति बता दूं, छोड़ दे इस गंदी, कल मरेगा गधा बनेगा, छोड़ इस राज को, आजा तुझे भक्ति बताता हूं ब्रह्मलोक की, ऐसे साधना कर ले। उसने ब्रह्मलोक तक का पता था। अब देखो सबके साथ अपने आत्माओं,
इंद्र का राज्य की ये स्थिति है। क्या कहता है, हे महाराज जी अब तो मुझे राज करने दो, फिर कभी देखूंगा। फिर खाक देखा गधा बने पास, फिर तो कुमार देखेगा तने। यह अकल है हमारे अंदर ने, क्योंकि वो छूटती को नहीं, वो बकवाद। अब आप किसी कोई सुख से जीवन जी रहा है, थोड़ा बहुत कोई अधिकारी कर्मचारी बना हुआ है, और उसको जाकर समझाने की चेष्टा, हमने दास का तो बिटर एक्सपीरियंस है जब इस मार्ग को स्टार्ट किया। जो खास ऐसे लगते थे कि मेरी हर बात को मानते थे और अवश्य स्वीकार करेंगे, वह भी काल के प्रभाव से कति मरोड़ी खा गए। तब उनसे समझाता था कि कल ने आप इस जीवन को बर्बाद करके गधे बनोगे। तो पहले तो ये क्या कहते थे, किसने देखा गधे बनेंगे। फिर हम बताते थे जैसे अंधा गलत मार्ग जा रहा है, बाग की बजाय जंगल में जा रहा है, और उसको कोई आंखों वाला कहे कि भाई सूरदास आप गलत रास्ता आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहता हूँ बाग में जा रहा हूँ। नहीं बाग नहीं है, इधर तो भयंकर बियाबान है, इसमें हिंसक जानवर है, तुझे खा जाएंगे पाड़ के, आप वापस जाइए और इधर हो जाए, बैक जाइए। और वो अंधा नो का किसने देखा है, देखी जाएगी है, कोई बात है। अंधे न दिखता ना, आंखें लगी वो मानने ना, तो मर बाड़ में पड़ कुएं में जा, फिर उस बड़ में वो काम तो होगा ही होगा जो बता रहा आंखों वाला। तो ये जितने संत थे ये आंखों वाले थे, जिनको भगवान मिले, दास ने जिनके अभी शुभ नाम आपको सुनाए। इन महापुरुषों ने हमें मार्गदर्शन किया है कि कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरवा बोरे, कौआ हंस बगारे। कालजा पाट जाए जब, जिस दिन आपकी अकाल की भांग उतर जाएगी, कुत्ते गधे सुअर बन जाओगे। आज तो आपका दस्ती को ना काम बन जाएंगे, कुछ समय पर टूक मिल रहे हैं, अच्छा बढ़िया कोठी मिल गई और समझना रिया कहानी बिगड़ेगी, तुरंत मृत्यु हुई और फिर वो काम आपका तैयार है जो संतों ने पहले बता रखे। तो वो क्या कहता है, जिसे हम समझाया करते, देखी जाएगी किसने देखा। अरे देखा जिन्हें वो बता रहे हैं वो मूर्ख थोड़े ही थे। तो अंधे ने ना दिखा तो आंखें लगी मान लेनी चाहिए, और फिर देखी जाएगी। गधा अपने पास के देखेगा, फिर तो कुम्हार देखेगा। अपना देखना देखना तो अब है, बुराई छोड़ सत्य ज्ञान ग्रहण कर, गलत साधना भी त्याग, और सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में और कल्याण करा। तो मार्कंडे ऋषि कहता है कि आजा तेरे को ब्रह्मलोक में ले चलता हूं, ये साधना बताता हूं। इंद्र बोला फिर देखेंगे महाराज जी, तुमने मौज करने दे। यहाँ सब की अकल मार रखी है, थोड़ा सा सुखना छूटता रहा, अगले पहाड़ जैसा दुख नहीं दिखता। तो जब हमारी अकाल की भांग उतर जाएगी, कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब घटानड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। अब जिस तरह बात करो सब वाय बोली बोलेगा। जैसे किसी ठेके पर देखो शराब वाले पे शाम के समय 5-7 घुटी ला का आ रहे हो, और उन तो बात करो कहाँ गया ना, मौज मार के आया हूँ। दूसरे करोगे वो भी यही भाषा बोलेगा, और ऐसे लड़खड़ा के चलेंगे। सबकी एक जैसी चाल, एक जैसी भाषा होगी। तो जिसने या काल की भांग पी रखी है, सब यही भाषा प्रयोग करेंगे, वो बोल ही नहीं सकते दूसरी, उनके बस की बात नहीं। तो इस सत्संग से, इस तत्व ज्ञान से, ये एंटीबायोटिक जो कैप्सूल आपको खिलाए जाएंगे, इससे अब भांग उतरेगी, और फिर यूं पता लगेगा गधे बनेंगे। अब नशा उतरे पाछा पता लगा आदमी ने कि रात ने कहाँ पड़ा था कुरड़ियों पर गंद में, उसको देख देख कर भी गलानी बनेगी, सचमुच शराब पी के यहाँ गिरा था मैं रात को। तो उस समय आपको आभास होगा। तो इन आंखों वालों ने बताया है। अब वही क्या बता रहे हैं कि असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों न मरे रे। अब असंग जन्म मरते होगे, जीवित मरना क्या है। जीवित एक तो ये है कि आप किसी की इस माया की जो होड़ है, कोई कोठी बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बिजनेस बड़ा कर रहा है, कहते इसकी रीस ना करो। अपने भगवान की आप सतिथि देख लो। एक झोपड़ी में रहा करते थे, कपड़ा बन के अपना रोजी रोटी चला रहे थे, जमीन पर बैठा कर कपड़ा बनाते थे। अब वो क्या कहना चाहते हैं कि अगर वो उन कोठी बंगले आने की रीस करते थे, एक वचन से बना लेते, एक महल देखने जोगा, सारा संसार देखना आवे। लेकिन इस लोक में फिर हम भी फिर वो कोठी गार्डन में लगे रहते,
वो तो अपने वचन से बना लेते। तो उन्होंने झोंपड़ी बनाकर टाइम पास इसलिए कर कर असल करके दिखाया, इस गंदे लोक में इतना भी पर्याप्त है। गरते 3.5 हाथ गणाते 4.25 और कह कबीर, कबीर साहब कहते हैं क्या क्या चढ़ावे मैडिया लंबी भी तू सार और गरते 3.5 हाथ गणाते 4.25। एक रोहतक के अंदर एक वो बनाओ था, उसने मार्केट बड़ा बनाया था, एक उसमें मार्केट सी बनाया था, दुकानें बना रहा था और क्या बता रहा था कि 5 लाख रुपए महीने का मुझे, सन 1988-89 की बात है, 5 लाख रुपए महीने का नीचे नीचे के फ्लोर का किराया करेगा और 3-4 मंजिल बनाऊंगा। आज के तो मेरे ख्याल 50 लाख कह सकते हैं उनको। और वो बनाते बनाते उसका लेंटर डला था और महीने की उनकी तनख्वाह दे रहा था, वो देकर तनख्वाह जो नौकर लगे हुए थे वहां मजदूर सेवादार, उनको तनख्वाह देकर वो अपनी गिन रहे थे और वो नहाने लग गया वहीं पर। गर्मियों का दिन था, टूटी चला गया, नहा के तय मंद बांध दिया था भगत ने और जब बलो डिक्के गिर गया हार्ट अटैक हो गया, चाट ले उसको ठीक ने। परमात्मा कहते कहाँ चढ़ावे मैडिया लंबी भी तुषार गरते 3.5 हाथ गणाते 4.25। कहने का भाव ये है कि यहाँ इस ज्ञान से आपको पता चल, एक तो ये जीवित मरना है कि हमने लोगों की इन बकवादों की रीस नहीं करनी, नकल नहीं करनी, और दूसरा वास्तविक ये मरना है कि जैसे जिस कर्म को, जिस क्रियाओं को, जिस धन को, जिस घर को और जिस व्यवसाय को आप छोड़ कर सत्संग में नहीं आना चाहते, ये सोच लेते हो कि वो हानि घनी हो जाएगी या भूल लाग रही आपके, सत्संग मानते हैं और भगवान के लिए चलता आदमी, उसके तो सुख होया करे और थोड़ी बहुत हानि भी होती है तो ना जाने के बिजली गिरनी थी वह थोड़े में टलेगी, ये सत्कर मान लेना। तो जैसे वहां से चलते हैं तब चला जाएगा, नो सोच ले। जैसे एक नाइट सर्विस में जा रहा था भगत, नाइट सर्विस में गया था और वापस आना था उसने, कोई घना जरूरी काम था इसलिए रात की सर्विस पकड़ी। वह नाइट सर्विस की बस एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब वह जल्दी भी गई, वह जरूरी काम भी रह गया। अब जैसे नो सोच ले परमात्मा के मार्ग पर यहाँ आने के लिए कि जैसे आज हमारी मृत्यु हो जाए तो जिसके लिए हम सत्संग में भी नहीं आना चाहते वो भी गया, वो तो फिर सत्य खत्म हो गया। तो ये सोच कर यहाँ चल पड़ा कि नो सोच लो मेरी मृत्यु होगी आज, और 3 दिन 4 दिन आप आ जाओ यहाँ मृतक हो गए। अब 3 दिन में 4 दिन में यदि कोई हानि होती है तो फिर जाके संभाल लेंगे उसने, वैसे तो होगी नहीं, परमात्मा आपको घना सारा देगा। और अजय परमानेंट टिकट कटगी फिर क्या करोगे, फिर भी तो रहेगा सारा काम धरा धरा। तो इस प्रकार आप यहाँ आओ तो न्यू सोच लो कि भी मर गए, ये तो कभी भी हो सकता है, यू काम है। और वो जिसके लिए आप भगवान से भी दूर होना चाहते हो और सत्संग भी सुनने की टाइम नहीं है और कल को कोई उत्सुक होगी तो फिर क्या करोगे, फिर परमानेंट गए, फिर उन्हें कभी नहीं संभाल सकते जिसके ऊपर आप भगवान से भी दूर हो रहे हो। तो यहाँ बताते हैं आप न सोच लो 3 दिन मर गए, 3 दिन के बाद क्यों बिगड़ेगा तो फिर संभाल लेंगे अपना 2 महीने फालतू करके उसको फिर सेट कर देंगे, परमात्मा साथ देगा आपको। ये विश्वास करना, आपको राहत थोड़े से दिन में दिखाई देगी। जैसे आपने आज कोई बीज बोया है आम की गुठली, अब वो बोई है, सही बीज है, आपका प्रोसेस ठीक है उसको उपजाने का, तो उसका टाइम लगेगा थोड़ा अंकुर भी आने में। तो कबीर साहब कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माड़ी सींचे सोगड़ा समय आई फड़ो। तो टाइम दो भगवान ने थोड़ा सा, और फिर देखना आपके पड़ोसी भी देखा करेंगे इनके क्या आ गया, ऐसा कितना हो इनके घर में धन है, कहाँ से बरकत हो रही है, ये काम भी करते ना दिखते, रोज सत्संग में खड़े रहते हैं। तो पुण्यात्मा ये समर्थ है। तो क्या बताते हैं कि असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे, और दवा 10 दर मद महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे।
अब आज तक हमने ये 10वां द्वार इस पर घाटा जोड़ रखा था। 10वां द्वार तो इस काल के ही लोक के अंदर है, इस काल के ही ब्रह्मंडों के अंदर है। अब हमने 12वें लोक द्वार को पार करके सतलोक में जाना है। एक जम्मू के अंदर है रांजड़ी, कोई कबीरपंथी का है, उन्हें कक्का बेरा नहीं, वो छाती कूटा करता, गर्मा द्वार, इस तो ऊपर कोई जानता ही नहीं। मैंने एक मेरे पास ही गर्मा द्वार तो 11वें द्वार का उसने पता भी नहीं है कहाँ, पर सुनाई बात से। और ये प्रैक्टिकल कार्य है, इसको जो इसका प्रैक्टिकल होगा वही समझ सकेगा। तो 11वां द्वार तो जैसे 21 ब्रह्मांड का आपको चित्र दिखाया है, उसके बाद 7 संग ब्रह्मांड है इस अक्षर पुरुष के, 21 ब्रह्मांड है सर पुरुष के, 7 संग ब्रह्मांड का क्षेत्र है अक्षर पुरुष का। सर पुरुष के क्षेत्र से निकलकर जो अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करते हैं वो एक द्वार है, वो 11वां द्वार है। और अक्षर पुरुष के लोक को पार करके परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष के सतलोक में जो प्रवेश करते हैं वो 12वां लोक है, 12वां द्वार। उस द्वार को पार करके फिर सतलोक आता है। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं कि असंग जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों नाम रह रे, और 12 मध्य महल मठ बोरे। वो महल, वो स्थान जहां जाने के बाद फिर जन्म नहीं होता, बहुर ना दे धरे रे। फिर क्या बताते हैं कि दोजक बहिष्ट सभी देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत नाही यो मन भोगी खसिया। अब जैसे कोई गांव का सरपंच बन जाता है तो उसमें संतोष नहीं है, नो सोचे चेयरमैन बनूं। चेयरमैन कई गांवों के ऊपर होता है। चेयरमैन बनने के बाद वो अच्छी नमस्ते करणीय गणे हो जाए उसको, तो इन्हों सोचा एमएलए बनूं। जब बात बने एमएलए बनने के बाद उसने न्यू चिंता बनाया है कि मैं मंत्री बनूं ताकि मैं वाह हो। और मंत्री बनने के बाद फिर उसकी ये टेंडेंसी बन जाती है कि अभी मुख्यमंत्री बनूं। जब बात बना अभी पराधीन ही हूं मैं। और मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने सोचा प्रधानमंत्री की पोस्ट मिला, जब जी साहब है इतना मृत्यु हो जा भाई गदा बना पावे। तो परमात्मा कहते कि दोजक भिष्ट सभी देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक भी दे देना इस मन पापी को। इसका संतोष नहीं है आपकी दुर्गति कराने के लिए। कहते 3 लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। फिर क्या बताते हैं, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। सतगुरु मिले तो ये इच्छा मिटावे यहाँ की बकवादों की, इस गंदे लोक का शीशा सामने करके दर्पण दिखा देगा। सतगुरु मिले तो, सच्चा संत मिले तो इच्छा मिटे, और पद मिल पदे समाना। जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर संसार में नहीं आते। अब ये सूक्ष्म वेद उस गीता और वेद और इनके ज्ञानों से भी परम गूढ़ ज्ञान है इसके अंदर। इसमें क्या बताया गरीबदास साहिब जी ने कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, और पद मिल पदे समाना। पद माने पद्धति, ये कोड वर्ड है संतों के। एक राइट यानी करेक्ट, एक्यूरेट और सही जो पद्धति मिलेगी, भक्ति की विधि मिलेगी, वो पद मिले। पद मिल पदे समाना। फिर कौन से पद में समा जाओगे, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, और फिर सतगुरु मिलेगा तो वो पद्धति भी सही बताएगा, और जिस पद्धति से फिर वो परम पद प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और उस सनातन शाश्वत स्थान को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, अमर धाम को प्राप्त होगा। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर स्थान है, जो शाश्वत स्थान है। फिर वहां क्या सुख है, 4 मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी। जो यहाँ की 4थी मुक्ति है वो भी नाशवान है, लेकिन वहां तेरे चरणों में सदा सुख उससे भी अधिक पड़ा रहेगा।
तेरे हाजिर नौकर की तरह खड़े रहेंगे ये सुख। चार मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। ओए होए परम अक्षर उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग term आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। कहते वो अविनाशी परमात्मा मिलेगा और चार मुक्ति तेरे चरणों में सदा पड़ी रहा करेंगी। तो वो साधना इस दास के पास से उपलब्ध करो और अपना कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव की। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहब अल्लाहु अकबर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग का उद्देश्य होता है कि इस भूले हुए प्राणी को परमात्मा की याद ताजा की जाए। सत्संग के अंदर ज्ञान कराया जाता है कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ, मानव जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। तो उसमें याद दिलाया जाता है कि महापुरुषों की वाणी प्रमाण के अंदर ली जाती है और वो अमर वाणी जो परमात्मा स्वयं आकर के यथार्थ ज्ञान हमें सुनाते हैं, जिसको गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहा है, कबीर वाणी कहा है। वो अमर वाणी परमात्मा स्वयं सुनाते हैं अपने मुख कमल से। तो इन महापुरुषों की और परमात्मा की उन अमर वाणियों को आधार बनाकर सत्संग सुनाया जाता है और उसके अंदर सत्संग के अंदर सभी सद्ग्रंथ भी आधार बनाए जाते हैं और उनके आधार से जो ज्ञान सुनाया जाता है वो सत्संग है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वचन सुनाते हैं, प्रवचन सुनाते हैं, सत्संग करते हैं और वो हमारे पवित्र सद्ग्रंथों से या उन महापुरुषों की अमर वाणी से या परमेश्वर कबीर जी की अमर वाणी से मेल नहीं खाते हैं, तो वो सत्संग नहीं है, क्योंकि उनके अंदर सत्य नहीं है, सत्य का अभाव है। सबसे पहले सत्संग के अंदर ये जानकारी दी जाती है, मानुष जन्म पायक नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहुर न लगता डर। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर देव जी कबीर साहब जो काशी शहर के अंदर एक जुलाहे की भूमिका करके और परमात्मा जो गुण रखता है उसका प्रमाण दे करके अपनी अमृत वाणी को उच्चारण करके यथार्थ ज्ञान देकर वो सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए। वो पूर्ण परमात्मा है और परमात्मा के ज्ञान को परमात्मा ही बता सकते हैं। जीव तो अटकल लगाते हैं। कुछ श्रद्धालु कहते हैं संत को चाहिए कि वो अपना अनुभव बतावे, किन्हीं सदग्रंथों या पोथियों का सहारा ना ले।
ऐसे विचार रखने वाले व्यक्तियों का ये भी मानना होता है कि सभी जितने भी ग्रंथ हैं ये मानव की रचनाएं हैं, उनका अपना अनुभव है। पुण्यात्मा, ये सब अज्ञान आधार से ही प्राणी बोल सकता है, और इस अज्ञान को हटाने के लिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। जैसे देश का संविधान होता है, वो भी एक पुस्तक है और वो भी एक मानव ने लिखी है। आपकी बात बड़ी करके चले, और कोई अन्य मानव अपने सत्र का और विधान बनाकर लिख दे और छपवा दे और बांट दे, तो उसकी क्या वैल्यू है, क्या यूज है, क्या लाभ हुआ उसका? वो व्यर्थ है। इसी प्रकार परमात्मा के विधान को लिखने वाला भले ही कोई मानव है, जैसे श्री वेद व्यास जी और श्री धर्मदास जी और श्री गोपाल दास जी, लिखने वाले मानव हैं, लेकिन वो संविधान परमात्मा का है, और उस विधान के अनुसार जिसके वचन नहीं है, उस संविधान यानी परमात्मा के विधान ज्ञान अनुसार किसी अन्य व्यक्ति, ऋषि महर्षि या किसी संत मंडलेश्वर महंत की वो पुस्तक परमात्मा के विधान से मेल नहीं खाती है, तो व्यर्थ है। दूसरी बात रही कि संत को चाहिए कि वो अपना अनुभव बतावे, पुस्तकों का आधार ना माने। ये भी एक बालक के विचार हो सकते हैं जिसने कभी विद्यालय देखा ही ना हो। जैसे टीचर होते हैं, विद्यालय में पढ़ाते हैं अध्यापक, उनका एक निर्धारित पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस कहते हैं उसको, और जो टीचर सिलेबस से बाहर ज्ञान देता है और सिलेबस के अनुसार ज्ञान नहीं देता है, वो भले ही उसको पढ़कर सुनावे या उसको याद करके वैसे सुनावे, वचन वही होने चाहिए जो पाठ्यक्रम की पुस्तकों में विद्यमान है। तो वो टीचर ठीक है, हितैषी है, और जो उन पाठ्यक्रम की पुस्तकों से हटकर अपनी कोई अन्य बकवाद सुनाता है, तो वो टीचर ठीक नहीं। अब जैसे परमात्मा की जानकारी परमात्मा ने आकर बता दी, और उन्होंने ये भी ज्ञान दे दिया कि तुम ऐसे ऐसे करो जिस कारण से तुम वहां उस स्थान को प्राप्त कर लोगे जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आना पड़ता। उसको पूर्ण मोक्ष कहते हैं। अब कोई कहते हैं कि भगवान के दर्शन हो जाए तो कल्याण हो जाता है। परमात्मा के दर्शन बहुत अच्छी बात है, बड़े पुण्यकर्मी प्राणी को ही हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा के दर्शन से कल्याण मोक्ष नहीं होगा। परमात्मा ने आकर के जो ज्ञान दिया है उसके अनुसार भक्ति साधना, नाम की कमाई, यज्ञ हवन, जो भी जानकारी दी है उनके करने से मोक्ष होगा। उदाहरण के लिए जैसे पवित्र हिंदू धर्म के अंदर हम मानते रहे और मानते हैं जब तक ये ज्ञान नहीं होता कि भगवान शिव जी और उनकी धर्मपत्नी पार्वती जी इकट्ठे ही रहते थे, एक ही परिवार में, और सबसे ज्यादा दर्शन पार्वती ही किया करती थी, लेकिन कल्याण नहीं हुआ। कल्याण हुआ उसका जब उनको भगवान शिव ने वो मंत्र दिया और पार्वती जी ने जाप किया।
तब उनका उतना कल्याण हुआ जितना भगवान शंकर जी के द्वारा दिए गए मंत्र से होना है। लेकिन वो कंप्लीट मोक्ष नहीं है, फिर भी जो विषय है उसी से चलते हैं। कहने का भाव ये है कि भगवान के दर्शन पुण्यकर्मी प्राणी को ही होते हैं, लेकिन संत जो बताते हैं, परमात्मा जो ज्ञान देकर जाते हैं, उसके अनुसार साधना करने से ही मोक्ष होगा। नाम की कमाई करनी पड़ेगी। कुछ एक ऐसे सिरफिरे संत है, वो ये कहते हैं नाम की कमाई कुछ काम नहीं करे, नाम का जाप करने की कोई आवश्यकता नहीं, सतगुरु पार कर देगा। वो टीचर नहीं, वो दुश्मन है विद्यार्थियों का, जो विद्यार्थियों को ये कहता है कि तुमने पढ़ने की आवश्यकता नहीं, टीचर पास कर देगा। और ये अपने आप में संत भी कहते हैं, और श्रद्धालु इनके पास भी इकट्ठे होकर के संत मान करके इनके गुणगान करते हैं, इनके विचार सुनते हैं, फॉलोअर बन जाते हैं। इसका कारण क्या है कि हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं है अध्यात्म का, और जब तक हमें अध्यात्म ज्ञान नहीं होगा, ये संत हमारा ऐसे ही अंडोला बनाए रखेंगे। किसी ने 4 अटपट बातें अलग से कर दी, हमने ऐसा लगेगा कि ये पूर्ण संत है। तो दास का उद्देश्य है कि आप जी को अध्यात्म ज्ञान से इतना परिचित करवा दूं कि आप किसी से भ्रमित ना हो सके। नाम दे देना ये तो आसान सी बात है, उसका आपने सिमरन करना है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बने बनाए काम ने बिगाड़ दिए। कोई सिर फिरा के कि वो संत पूर्ण है, वो ऐसा बताता है, वो ऐसा करता है, तो आप जी उनको इस ज्ञान के आधार से अपने सतर से ही रिजेक्ट कर दो कि नहीं, आप भ्रमित हैं, आप जी को ज्ञान नहीं। तो पुण्यात्माओं, अपना अनुभव बताना अच्छी बात है, लेकिन वो अनुभव उन सदग्रंथों से मेल खाता हो। जैसे एक थ्योरी होती है, जैसे बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं लैब में, तो प्रैक्टिकल करने से पहले उनको एक लिखित विधान, उसकी प्रक्रिया दी जाती है। फिर बच्चे उनको पढ़ते हैं कि कौन सी कैसे कैसे करना है, उसको पढ़कर फिर वो प्रैक्टिकल करते हैं। तो ये ज्ञान जो है ये एक थ्योरी है, यानी ये लिखित जानकारी है जो प्रैक्टिकल हम करने जा रहे हैं। जिनकी थ्योरी ही गलत है तो प्रैक्टिकल भी ऑटोमेटिकली गलत होगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहेब जी। क्या नाम है जी आपका? रीमा दासी। बहन जी आप कहाँ से हैं? बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट बिहार से हूँ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 20 नवंबर 2020 को। बहन जी, क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकती हैं कि आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं? सर, मैं देवी की उपासना किया करती थी, दुर्गा मैया का पाठ किया करती थी, नवरात्रा में 10 दिन मैं भूखे प्यासे उनका व्रत रखा करती थी और ख़ास करके मैं दरगाह जाया करती थी। फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आईं? मुझे संत रामपाल जी रात में दर्शन दिए थे। फिर वही 12-1 बजे रात में सोई हुई थी, अचानक लगा कि कोई बगल में ऐसे आ गए हैं। तो मैं कहता नहीं है कि सपने में वो आए और वो हकीकत में बदल गया। मैं एक संत रामपाल जी के भगत थे, वो मुझे 6 दिन पहले बुक दिए थे। वो बुक मैं कभी इस ओर कभी मेरा ध्यान नहीं जाता था। भक्ति भाव में, हिंदू भक्ति भाव में तो मुझे धर्म ही थोड़ा सा विश्वास ही नहीं था, क्योंकि मैं पहले भी भक्ति
कर चुकी थी और एक गुरु बनाई थी जो सिमरिया बाबा के गुरु थे। उनके गुरु बनाने के बाद ही मैं स्कूल शुरू की थी और वहाँ से भागा भागी शुरू किए थे। तो हम दरगाह पे उनको भरोसा रखते थे, हम पीर बाबा पे भरोसा रखते थे। तो वो पुस्तक दिए लेकिन मैं पुस्तक पढ़ी नहीं थी। लेकिन हम देखे कि जो ये मेरे गुरु हैं और गुरु तो मुझे बनाना ही है, क्योंकि कहा जाता है कि हिंदू धर्म में बिना या कोई भी धर्म हो बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है और मोक्ष भी मिलता है। तभी आप कहीं भी शरण ले सकते हैं और भक्ति का पूरा पालन कर सकते हैं। तो उनका पुस्तक मैं रात में क्या करती थी कि पढ़ती नहीं थी, मुझे नींद आ जाता था। पुस्तक देखती थी कि नींद आ जाता था, मैं कलेजे पे रखी। 6 दिन के बाद मैं यहाँ वो जो भगत जी आ रहे थे, रामपाल जी महाराज जी के भगत जी आ रहे थे, वो बोले बेटा तुम नहीं जाओ, पहले मर्यादा को समझ लो। मैं बोली ठीक है, मैं मर्यादा को समझ चुकी हूँ, मुझे नाम लेना ही है, गुरु जी बनाना ही है। जब हम उस सेंटर पे गए और देखिए कि उनका पूरा पोस्टर लगा हुआ है, तो तभी मैं उनसे नाम दान लिया संत रामपाल जी महाराज जी से और उनको मैं गुरु बनाई। तभी से मुझे लाभ मिलना शुरू हो गया। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिलना शुरू हुए? सबसे पहला लाभ मिला कि मैं जो इधर उधर भाग रही थी, मैं भटक रही थी, तो मैं घर में अस्थायी होने लगी। मेरा जो दिमाग था कंट्रोल होने लगा। जो भूत प्रेत का बाधा था, मैं सुसाइड करना चाहती थी, मैं घर में रहना शुरू कर दी। दूसरा लाभ मिला कि मेरे घर के जितने भी सदस्य थे भूखे प्यासे रहा करते थे, मैं भाग भूख करती थी। मेरा मकान रूम भाड़ा सब नहीं लग पाता था, तो भाड़ा लग गया और कम से कम 10-15 हज़ार रुपया आने लगा घर में, जो राशन पानी घर में भरपूर होने लगा। तीसरा फायदा मिला कि मेरा ज़मीन जितना भी था, आज तक पति तो पागल बेस में थे ही, मैं भाग भूग रही थी, तो सारा संपत्ति मेरा फर्जी इनके नाम से कर दिया गया था। वो सारा ज़मीन मुझे अपने पता चल गया और वो जाके उस ज़मीन पे क्लेम भी किए और 3-4 लाख रुपये का ज़मीन भी वो बेचे, जो फंसा हुआ ज़मीन था। और पाँचवा फायदा मिला कि बच्चे के पूरे चेहरे पे लगा हुआ था, वो दिनाई टाइप का था, जो कि डॉक्टर से मैं बार बार दिखा रही थी, लेकिन डॉक्टर बोल रहा था कि ये तो सब दिन चलते रहेगा, जब दवाई करोगे तो ठीक होगा, जब दवाई नहीं करोगे तो ठीक नहीं होगा, ये चलते रहेगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से मेरे बच्चे इनके जाप किए और इनकी श्रद्धा भक्ति पूर्ण भक्ति किया, तो उनका दिनाई भी ठीक हो गया। और इसी तरह से मैं अभी भी चंगी हूँ और घर में इनकी अपना सत्संग भी चला रही हूँ। बहुत सारे लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद। पति मेरे बहुत नशा करते थे और हमेशा हम पर शक किया करते थे। गांजा, दारू, गुटखा, अभी भी मुंह में छाला पड़ा हुआ है। पहले तो उनको पेशाब के रास्ते में जख्म था, तो ये सब अभी ठीक हो गया और परमात्मा के कृपा से, संत रामपाल जी की कृपा से अभी मुंह के छाले भी उनको कंट्रोल में है। दवाई जो खा रहे थे अभी तो खा ही रहे हैं, लेकिन अभी वो नाम नहीं लिए हैं, तो अभी 60% वो ठीक हैं और हमसे भी बात करना शुरू कर दिए हैं। हमसे प्यार भाव से बात भी करते हैं और मारपीट बंद कर दिए हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि संत रामपाल जी के शरण में आओ और अपना मोक्ष करवाओ। जैसे कि संत रामपाल जी के सत्संग आते हैं कई चैनलों पे, जो कि पीली पट्टी पे उनके नंबर लिखे रहते हैं, उन पे अपना कॉल करके नाम दान लो और अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद जी। सत साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।